ये एग्जाम्पल में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट इज़ द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडमली विल कंटेन 53 वेनस डेज। ठीक है, सो लीप ईयर क्या है वो आई थिंक हम सबको पता है ना। लीप ईयर यानी कि फेब्रुअरी में 29 डेज होगा। ओके, जनरली फेब्रुअरी में 28 डेज होता है, बट 4 साल में एक बार ऐसा आता है जो 29 डेज होता है। ओके, तो उसको बोलते हैं लीप ईयर। सो लीप ईयर का मतलब एक दिन ज़्यादा होगा कॉमन ईयर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सो टोटल डेज कितने होंगे, टोटल डेज होंगे 366। जनरली 365 डेज होता है, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब हमें वेडनेसडेज चाहिए। ठीक है, तो पहले देखना ये पड़ेगा कि 366 डेज में से कितने वीक बनेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, जस्ट कैलसी ले लो, और हमें पता है वीक में 7 दिन होते हैं। सो क्या करना है, जस्ट 366 डिवाइडेड बाई 7 करो, 366 डिवाइडेड बाई 7, आंसर मिल रहा है 52.28, यानी कि 52 कंप्लीट वीक मिलेंगे, और रिमेनिंग थोड़ा सा डे बचेगा तो उसको नॉन इंटीजर फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक है, सो 52 कंप्लीट वीक होंगे। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 52 कंप्लीट वीक्स, सो इंटू 7, और अब कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो 52 कंप्लीट वीक होंगे तो इंटू 7, यानी कि 364 डेज का तो कंप्लीट वीक बन जाएगा। हमारे पास 366 है, सो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, अब 52 कंप्लीट वीक है, इसका मतलब क्या होगा, सो इसका मतलब ये होगा कि 52 सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, सो ये पूरा बंच है, ध्यान रहे, ये पूरा बंच है वीक का मतलब। ठीक है, तो संडे भी 52 होंगे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब 52 52 52 टाइम्स होंगे, कंप्लीट वीक है इसलिए। ठीक है, अब हमें जो भी जजमेंट लेना है, क्या कैलकुलेशन करनी है, वो जस्ट ये 2 दिन के एक्स्ट्रा जो 2 दिन बचते हैं उसके लिए करनी है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि ये जो डेज है वो ऑलवेज सीक्वेंस में ही आता है, यानी कि संडे के बाद मंडे ही होगा और मंडे के बाद ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, सो कंप्लीट वीक को निकाल दो, तो ये 2 दिन में अगर एक दिन मंडे है तो दूसरा दिन कंपलसरी ट्यूसडे ही होगा। पहला अगर ट्यूसडे है तो दूसरा दिन वेडनेसडे ही होगा। पहला अगर वेडनेसडे है तो दूसरा थर्सडे ही होगा। पहला अगर थर्सडे है तो दूसरा फ्राइडे ही होगा। पहला अगर फ्राइडे है तो दूसरा सैटरडे ही होगा, और पहला अगर सैटरडे है तो दूसरा संडे ही होगा, और पहला अगर संडे है तो दूसरा मंडे ही होगा। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यही है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, 53 वेडनेसडेज, तो 52 वेडनेसडेज तो यहाँ आ गया, 52 वेडनेसडेज तो यहाँ आ गया। अभी इसमें अगर एक वेडनेसडे मिल जाता है, दो तो ऑब्वियसली मिलेंगे नहीं क्योंकि 2 एक्स्ट्रा दिन में दोनों वेडनेसडे नॉट पॉसिबल। सो अगर एक वेडनेसडे इसमें मिल गया तो टोटल 52 + 1 53 हो जाएगा। तो हमें चांसेस ये देखना है कि ये जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस है उसमें वेडनेसडे मिलने के चांसेस कितने हैं। तो ऐसे 2 रिजल्ट्स दिखाई देंगे इसमें, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे वाला कॉम्बिनेशन है तो अभी हमें वेडनेसडे मिलेगा,
या वेडनेसडे थर्सडे वाला कॉम्बिनेशन है तो अभी हमें वेडनेसडे मिलेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज़ में से 2 ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें वेडनेसडे मिलेगा। ठीक है। सो अगर हम इवेंट डिफाइन कर दे ए इक्वल टू 53 वेडनेसडेज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा। हाँ, क्योंकि 52 तो कंफर्म आ ही गया है। ठीक है। सो 2 पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें वेडनेसडे मिल सकता है आउट ऑफ टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो 53 वेडनेसडेज मिलने का चांसेस है 2/7, ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। बट ध्यान रहे, कई बार ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाना है तो यहाँ एंड करके कुछ और ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड 52 ट्यूजडेज या थर्सडेज, आगे पीछे का कोई भी ले सकते हैं, है ना। इसके प्रीवियस है तो ट्यूसडे ले लेंगे, इसके बैक नेक्स्ट लेना है तो थर्सडे ले लेंगे। मैं ट्यूसडे लिख रहा हूँ, ट्यूसडे। ठीक है। तो अब कैलकुलेशन लिटिल बिट बदल जाएंगी। कैसे? तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ना, उसमें वेडनेसडे का कॉम्बिनेशन एक ट्यूसडे के साथ है, एक थर्सडे के साथ है। अब हम ये कॉम्बिनेशन ले नहीं सकते, क्योंकि अगर वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे वाला कॉम्बिनेशन अगर ले रहे हैं तो यहाँ से एक ट्यूसडे आने का चांसेस भी बढ़ गया। और देखो 52 ट्यूसडे तो यहाँ था ही, एक और यहाँ से आएगा तो 53 हो जाएंगे। बट यहाँ क्या बोला है, 52 ही ट्यूसडे चाहिए, इसलिए ट्यूसडे वाला कॉम्बिनेशन अब हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी 52 आ चुके हैं। इसलिए ये 2 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन हम अब नहीं ले सकते, इसीलिए एक ही कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाला। सो प्रोबेबिलिटी अब बदल जाएगी, अब एक ही कॉम्बिनेशन हमारे फेवर में रहेगा, टोटल आउट ऑफ 7। ठीक है। तो फिर आंसर 1/7 होगा। सो यहाँ ध्यान से देखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर एक ही डिमांड है तो 2/7 होगा, कोई भी डे कोई भी हो, हाँ, पॉसिबिलिटी यही रहेगी। बट अगर 2 डिमांड है तो आंसर 1/7 रहेगा। डेज कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट।